फिल्म शुरू करने से पहले इस मूवी के पहले पार्ट की कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छे से समझ आ जाए। कहानी में 5 दोस्त टेक्सास से गुजर रहे थे जहाँ पर उनकी गाड़ी की गैस खत्म हो जाती है, इसलिए वो पास ही के घर में मदद के लिए जाते हैं, जिस घर में रहता था लेदरफेस और उसका साइको परिवार जो उन 5 को एक एक करके बेरहमी से मार देता है। लेकिन 5 में से एक लड़की किसी तरह से इन हैवानों से जान बचाकर भाग जाती है और वो पुलिस स्टेशन पहुंच के वहाँ की सारी बातें बता देती है कि कैसे एक साइको परिवार ने उसके सारे दोस्तों को काट डाला। जिसके बाद शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। पुलिस को पता चलने पर शेरिफ नाम का एक पुलिस वाला उस साइको फैमिली जिसने काफी लोगों को बेरहमी से मार दिया है उसके घर पर पहुंच जाता है और लेदरफेस जिसने सबकी हत्या की है उसको सरेंडर करने को बोलता है। हालांकि ये फैमिली लेदरफेस को पुलिस को सौंपने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर टेक्सास का मेयर बर्ट अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और गुस्से में लेदरफेस और उसकी पूरी फैमिली को जलाकर मार देता है। हालांकि शेरिफ उनको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन मेयर उसकी नहीं सुनता। सबके मर जाने के बाद ये लोग यहाँ पर एक फोटो क्लिक कराते हैं और ये भी चेक करते हैं कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। तभी गेविन नाम के एक आदमी को वहाँ पर एक औरत जो कि अपनी आखिरी सांस ले रही होती है, जिसकी गोद में एक लड़की होती है, गेविन उससे वो लड़की छीन लेता है और वो उस औरत को मार देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस औरत ने मरने से पहले अपने लॉकेट से अपनी बच्ची के सीने पर एक निशान बना दिया था। दरअसल ये निशान इनकी परिवार की निशानी है। जिसके बाद गेविन उस बच्ची को अपनी पत्नी को दे देता है क्योंकि गेविन की पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद सीन काफी साल के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हैदर है। एक्चुअली हैदर वही लड़की है जिसको गेविन हमले के समय वहाँ से उठाकर ले आया था। जिसके बाद इन लोगों ने गेविन को अपनी बेटी की तरह पाला है। जिसके बाद हम हैदर के बॉयफ्रेंड रायन को भी देखते हैं। तभी वहाँ पर हैदर के नाम से एक खत आता है। दरअसल ये खत किसी लॉयर ने भेजा होता है जिसमें उसने बताया होता है कि हैदर तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी जो कि टेक्सास में है। लेकिन हैदर को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो नहीं जानती कि उसकी कोई दादी भी है। इसके लिए हैदर अपने पेरेंट्स से बात करती है जहाँ पर हैदर को पता चलता है कि वो उसके असली पेरेंट नहीं है। हैदर पूछती है कि उसके असली पेरेंट कौन है। वो बता देते हैं कि उसकी फैमिली एक साइको फैमिली थी, लेकिन हैदर को कुछ समझ नहीं आता। वो ये जानकर दुखी हो जाती है कि वो अडॉप्टेड है। जिसके बाद हैदर टेक्सास जाने का फैसला करती है जहाँ से वो खत आया है। वो सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड रायन को बताती है। जिसके बाद रायन भी उसके साथ टेक्सास जाने के लिए तैयार हो जाता है। निकी और कैनी भी टेक्सास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी डेरिल नाम का एक आदमी उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। हालांकि उसे ज्यादा लगी नहीं होती। बातों ही बातों में डेरिल बताता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है। जिसके बाद ये लोग डेरिल को लिफ्ट के लिए गाड़ी में बैठा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। पूरी रात चलने के बाद ये लोग सुबह के समय टेक्सास पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर हैदर की दादी का वो लॉयर आता है जिसने हैदर के घर को खत भेजकर बताया था कि उसकी दादी मर चुकी है। जिसके बाद वो लॉयर हैदर को उस घर के कागज और कीज देता है। साथ ही में वो हैदर को वो लेटर देता है जो हैदर की दादी ने उसके लिए मरने से पहले लिखा था। जाते समय हैदर लॉयर से पूछती है कि उसने हैदर को कैसे ढूंढा। तब लॉयर बताता है कि उसने कभी उसे खोया ही नहीं, जिसका मतलब हैदर की दादी और लॉयर की हैदर पर हमेशा से नजर थी। जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। घर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो घर नहीं बल्कि महल लग रहा था जो कि सब कुछ हैदर का है। इसी खुशी में ये लोग पार्टी का प्लान बनाते हैं और मार्केट से सामान लेने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन डेरिल उनको बताता है मैं फ्रेश होकर यहाँ से निकल जाऊंगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद डेरिल घर के अंदर जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि डेरिल एक पेशावर चोर है। डेरिल घर के अंदर की सारी कीमती चीजें चुराने लगता है। जिसके बाद वो घर की तिजोरी ढूंढने लगता है। तब डेरिल को किचन में एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो कि बेसमेंट में जा रहा होता है। डेरिल अंदर जाता है कि जरूर यहीं वो तिजोरी होगी। बेसमेंट में जाने के बाद डेरिल को एक दरवाजा मिलता है। डेरिल उसको खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब डेरिल उसको खोलने के लिए कोई हथियार ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से लेदरफेस आ जाता है जो डेरिल के चेहरे पर हथौड़े से वार करके डेरिल को मार देता है। दूसरी तरफ हम हैदर को देखते हैं जिसकी मुलाकात इंस्पेक्टर कर्ट से होती है। तभी वहाँ पर वो मेयर आ जाता है जिसने अपने आदमियों के साथ लेदरफेस और उसके परिवार वालों को मारा था। वो हैदर से उस घर जो हैदर को उसकी दादी से विरासत में मिला है उसको खरीदने की बात करता है, लेकिन हैदर मेयर की बात को टालकर वहाँ से निकल जाती है। घर पहुँचने पर घर की हालत से ये समझ जाते हैं कि डेरिल एक चोर
था जो यहाँ से चोरी करके भाग गया है। क्योंकि वो सब हैदर को विरासत में मिला हुआ है, इसलिए इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर रात के समय जब केनी खाना बना रहा होता है तभी किचन में उसे वो सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है जो बेसमेंट में जाता है। केनी भी नीचे जाता है, तभी उसके सामने लेदरफेस आ जाता है जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था। केनी डर के ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन लेदरफेस कमर में हुक से वार करके केनी को अंदर खींच लेता है। हालांकि केनी चिल्लाता भी है, लेकिन वहाँ बज रही म्यूजिक की वजह से उसकी आवाज दब जाती है। दूसरी तरफ हैदर अपनी दादी के कमरे को चेक कर रही होती है, तभी आईने में हैदर को उसकी दादी की बॉडी दिखाई देती है, जिसको देखकर हैदर बहुत ज्यादा डर जाती है। हैदर वहाँ से रायन की तरफ भागती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। दरअसल रायन और हैदर की दोस्त निकी का आपस में अफेयर चल रहा था। रायन हैदर को चीट कर रहा था, इसलिए हैदर किचन की तरफ भागती है जहाँ केनी खाना बना रहा था। लेकिन हैदर को वहाँ लेदरफेस मिलता है जो कि किसी इंसान की उंगलियों को काट रहा था। लेदरफेस की नजर हैदर पर पड़ती है, वो उसे पकड़कर मारकर बेहोश कर देता है। जब हैदर को होश आता है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में होती है, जहाँ पर लेदरफेस चैनसो से डेरिल, जिसको लेदरफेस ने मारा था, उसकी टांगों को काट रहा होता है। जिसके बाद लेदरफेस केनी को एक हुक से लटकाकर केनी के बीच से 2 टुकड़े कर देता है। इसी बीच हैदर मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है और कब्रिस्तान में जाकर छिप जाती है, लेकिन लेदरफेस भी वहाँ आ जाता है। तब हैदर को वहाँ पर एक खाली कब्र मिलती है जो कि उसकी दादी की थी, जो कि अब अपने कमरे में है। हैदर तुरंत उस कब्र के रखे ताबूत में लेट जाती है, लेकिन लेदरफेस को पता चल जाता है और अपनी चैनसो को ताबूत में चलाना शुरू कर देता है। चैनसो की आवाज सुनकर रायन और निकी भी वहाँ आ जाते हैं। तब लेदरफेस उनके पीछे भागने लगता है, इसलिए निकी और रायन अपनी जान बचाने के लिए एक वेयर हाउस में बढ़कर दरवाजा लॉक कर लेते हैं, लेकिन लेदरफेस चैनसो की मदद से उसको काटना शुरू कर देता है। तब निकी को वहाँ पर एक शॉटगन मिल जाती है और वो लेदरफेस की तरफ फायर कर देती है, जिससे लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हैदर वैन लेकर आ जाती है जिसमें लोग बैठने लगते हैं। तभी लेदरफेस वहाँ आ जाता है, लेकिन ये लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं थी। जब ये लोग गेट पर पहुँचते हैं, रायन टक्कर मारकर गेट को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो नहीं टूटता। हालांकि ये गेट ऑटोमेटिक खुलता है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से रायन ऐसा करता है, इसकी वजह से इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और लेदरफेस भी इनके करीब आने लगता है। एन मौके पर गेट खुल जाता है और ये निकल जाते हैं, लेकिन लेदरफेस चैनसो से वैन के टायर को खराब कर देता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी थोड़ी दूर ही जाकर पलट जाती है और रायन की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी लेदरफेस वहाँ आता है और शीशा तोड़कर इन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर निकी भी घायल हो जाती है। हैदर निकी को खतरे में देखकर लेदर का ध्यान अपनी ओर कर लेती है, इसलिए लेदरफेस हैदर का पीछा करने लगता है। हैदर भागते हुए एक मेले में पहुँच जाती है। लेदरफेस भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर तैनात अफसर कार्ल वहाँ आ जाता है, इसलिए लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ऑफिसर कार्ल हैदर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तब हैदर शेरिफ को सारी बातें बताती है, कैसे एक साइको आदमी ने उसके सारे दोस्तों को मार डाला। तभी वहाँ पर मेयर के आने की वजह से शेरिफ को वहाँ से जाना पड़ता है। तब हैदर की नजर वहाँ रखे एविडेंस पर पड़ती है। हैदर उनको देखती है, जिसके बाद हैदर को सारी बातें समझ आ जाती हैं कि कैसे उसके सारे परिवार को जला मारा गया था। उन्हीं एविडेंस में हैदर को अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर भी मिलती है और वो फोटो भी मिलती है जब मेयर और उसके आदमियों ने हैदर के परिवार वालों को मारने के बाद ली थी। इससे हैदर समझ जाती है कि उसके परिवार को मारने वाले कौन लोग हैं, जिसमें वो मेयर को भी देखती है। दूसरी तरफ शेरिफ ये बात मेयर बर्ट को बताता है कि लेदरफेस जिंदा है, लेकिन मेयर को इस बात पर विश्वास नहीं होता। मेयर कहता है कि हमने सबको मार दिया था। जिसके बाद मेयर वहाँ पर गए ऑफिसर जो कि निकी को ढूंढने के लिए गया था, उससे घर के अंदर जाने को कहता है और वीडियो कॉल पर सब लाइव देखता है। वो ऑफिसर खून के निशान को फॉलो करते हुए घर के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर ऑफिसर को बहुत ही खौफनाक नजारा मिलता है। वहाँ पर ऑफिसर बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद ऑफिसर वहाँ रखे फ्रीजर को खोलता है, इसमें निकी निकलती है और चिल्लाती है। ऑफिसर जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो उसे शूट कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है और ऑफिसर को मार देता है। इधर मेयर हैदर के पास जाता है, क्योंकि हैदर भी उसी लेदरफेस के परिवार का हिस्सा है, इसलिए मेयर उसे
उसे भी मारना चाहता है, लेकिन हैदर सच जानकर वहाँ से भाग चुकी होती है। हैदर अपने फैमिली लॉयर को कॉल कर एक बार में मिलती है। हैदर के पूछने पर लॉयर बताता है कि लेदरफेस जिसने उसके दोस्तों को मारा है दरअसल वो उसका कजिन है। लॉयर बताता है कि ये सारी बातें उस लेटर में लिखी थी जो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन हैदर बताती है कि उसने वो लेटर नहीं पढ़ा। तभी वहाँ पर वो मेयर आ जाता है जो हैदर की जान के पीछे पड़ा है। तब लॉयर हैदर को भगा देता है, लेकिन मेयर का एक साथी उसे टक्कर मारकर गिरा देता है। तब हैदर एक चाकू से उसको जख्मी कर भाग जाती है। तब रास्ते में हैदर को पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने एक बार हैदर की लेदरफेस से जान बचाई थी। वो ऑफिसर गाड़ी में बैठाकर उसे ले जाने लगता है और हैदर के कहने पर भी वो लॉयर के लिए वो गाड़ी नहीं रोकता। तब ऑफिसर पर मेयर की कॉल आ जाती है। दरअसल मेयर ऑफिसर का फादर होता है और मेयर के कहने पर ऑफिसर हैदर को कसाई घर ले जाता है। लॉयर भी उसे ले जाते हुए देख लेता है। मेयर उस ऑफिसर को भी रेडियो पर बताता है कि हैदर को कसाई घर ले जाकर मारने वाले हैं, लेकिन वो बातें लेदरफेस सुन लेता है और लेदरफेस अपनी चेनसो लेकर कसाई घर की तरफ निकल जाता है। उधर लॉयर शेरिफ को बता देता है कि वो ऑफिसर हैदर को किडनैप कर कहीं ले गया है। शेरिफ गाड़ी की लोकेशन देखकर समझ जाता है कि वो हैदर को कहाँ ले गया है और खुद भी वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर मेहर का बेटा वो ऑफिसर लेदर को बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है और हैदर को मारने ही वाला होता है कि तभी लेदरफेस की नजर हैदर के उस निशान पर पड़ती है जो हैदर की माँ ने मरने से पहले उसके सीने पर बनाया था। इससे लेदरफेस समझ जाता है कि हैदर उसी के परिवार का हिस्सा है और वो उसे आजाद कर देता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर मेयर और उसका साथी आ जाता है और लेदरफेस पर हमला कर देते हैं। तभी मौका पाकर हैदर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस की मदद के लिए हैदर वापस आ जाती है जहाँ पर मेयर और उसका साथी लेदरफेस को मारने वाले होते हैं। हैदर मेयर के साथी को मार देती है और लेदरफेस को वो चैनसो दे देती है ताकि वो लेदरफेस मेयर को मार सके। लेदरफेस चैनसो की मदद से मेयर के पैरों को काट देता है, लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है। मेयर शेरिफ से मदद मांगता है, लेकिन शेरिफ जानता है कि मेयर एक अच्छा आदमी नहीं है, वो उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लेदरफेस मेयर के हाथ काट देता है, जिसकी वजह से मेयर का मशीन में गिरकर कीमा बन जाता है। जिसके बाद लेदरफेस और हैदर घर आ जाते हैं जहाँ पर हैदर अपनी दादी का दिया हुआ वो लेटर पढ़ती है जिसमें हैदर की दादी ने लिखा था कि इन सब प्रॉपर्टी के साथ तुम्हें एक जिम्मेदारी भी देकर जा रही हूँ। वो जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा कजिन लेदरफेस है जो कि तुम्हें बेसमेंट में मिलेगा। तुम्हें उसका ख्याल रखना है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।